इंसान जो है वो हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी लाए और इसके लिए जो है वो कोशिश करता रहता है, मेहनत करता है और अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को और अपनी औलाद को जो है वो सहूलियात देने की कोशिश करता है। कभी-कभार इंसान जो है वो परदेस में जाता है और वहाँ से पैसा कमाकर जो है उन पैसों से कमर्शियल जो है वो ज़मीन ख़रीदने की ख़्वाहिश रखता है। कभी-कभार वो गाँव से अपना मकान और अपना ज़री रकबा जो है वो बेच देता है। यानी मुख्तलिफ़ ज़राए से जब वो या उसका कारोबार चल जाता है तो वो फिर मेन रोड पर जगह ख़रीदने का ख़्वाहिशमंद होता है। आपने ये देखा होगा कि जो तहसील इंतज़ामिया है जिसमें आप जो है म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया लगा लें और असिस्टेंट कमिश्नर लगा लें और पटवारी, तहसीलदार वगैरह ये सब जो है वो खड़े होते हैं और किसी मकान को या चंद दुकानों को जो है वो गिरा रहे होते हैं। तो इसके पीछे असल वजह क्या है वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी भी है, आगे शेयर भी करनी है। देखिए बात ये है कि मेन रोड पर सबसे पहली चीज़ जो अगर आपने जगह ख़रीदनी है तो वो क्या चेक करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो जहाँ पर मैं जगह ख़रीद रहा हूँ इसके फ्रंट पर जो है वो सड़क कितनी है। आपके पास फीता है, एक तरफ से जो दूसरी तरफ दुकानें हैं, सड़क है, 2 सड़कें हैं, सिंगल सड़क है, दूसरी तरफ जो दुकानें हैं वहाँ से लेकर इस दुकान के, इस मकान के, इस प्लाजे के फ्रंट तक जो है आपने पैमाइश करनी है। और मुतलका जो म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ पर भी आपको जो है पता चल सकता है। महकमा हाईवे से भी जो है वो आपको पता चल सकता है। पटवारी हजरात आपको बता सकते हैं, ठीक है जी। जो इलाके में पुराना कोई प्रॉपर्टी डीलर है उसे भी इल्म हो सकता है, पुराना कोई स्टाम्प फरोश है उसे भी समझ हो सकती है कि ये जो रोड है ये कितने फुट है। पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि ये जो रोड है कितने फुट है। ये 50 फुट है, 70 फुट है, 100 फुट है, 150 फुट है, 200 फुट है, 250 फुट है, 300 फुट है। इसकी चौड़ाई कितनी है। आया वो सामने वाली जो सड़क की दूसरी साइड पे दुकानें हैं, मकान है, प्लाजा है, कुछ भी है, उसके फ्रंट से लेकर आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं वो भी दुकान, मकान, प्लाजा है, जो भी है, इसके दरमियान में ये जो पैमाइश है उतनी ही है कि जितनी इस महकमे ने यहाँ पे सड़क छोड़ी हुई है। पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है, पैमाइश को चेक करें और जहाँ से भी आप ये रिकॉर्ड आपको मिले म्यूनसिपल कमेटी से ले लें, ठीक है जी, अपने ज़रिए से मुतल्लिका महकमे से पता करवा लें। ये आपने लाजमी करवाना है अगर आप मेन रोड पे जगह ख़रीदने जा रहे हैं। तो जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये सड़क की दूसरी साइड से मेरी प्रॉपर्टी तक इस सड़क की चौड़ाई जो है वो 200 फीट है और ये दरमियान में जो सेंटर में जगह है ये भी 200 फीट है, यानी कि रिकॉर्ड और मौका जो है वो दोनों मैच कर गए हैं, वो सेम है। तो ये पहली चीज़ आपकी पूरी हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं होगा कि वो आए और आपने ये मकान बनाया हुआ है, आपने देखा अक्सर मकान आगे से जो है वो क्रेन से गिरा देते हैं, ठीक है जी, या कभी कभार वो कहते हैं कि आप खुद गिरा लें, इसको ख़त्म करें। तो सारा मकान का फ्रंट ख़राब हो जाता है, रोड ख़राब हो जाता है, दुकानों का फ्रंट ख़राब हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है कि इंसान ने वो जो सड़क की जगह है ना वहाँ पर नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा किया होता है और वहाँ पर तामीरात की होती हैं, ठीक है जी। तो उसको कब्ज़े को जो है वो मुतल्लिका महकमा रेवेन्यू का अफसर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, वो डीसी, उसको वागुजार करवा रहे होते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे ही नहीं होता कि वो आए और इसका मकान गिरा दो, उसका प्लाजा गिरा दो, उसकी दुकानें गिरा दो, ऐसे नहीं होता। इसके पीछे बाकायदा पूरा नक्शा जात को देखा जाता है, उस जो प्लाजा है उसके नक्शे को देखा जाता है, महकमा हाईवे के नक्शे को देखा जाता है, ठीक है जी। टाउन कमेटी का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, फिर आके गिराते हैं, ऐसे नहीं गिरा देते। तो बात यह है कि जब वहाँ पे मकान तमीर हो रहा था, जब वहाँ पे प्लाजा तमीर हो रहा था, जब वहाँ पे दुकानें तमीर हो रही थी, तो जिस बंदे ने उस बंदे को रकबा बेचा या तो उसने उसके साथ फ्रॉड किया, या ये दुकान, मकान, प्लाजा बनाने वाला बंदा जो है इसके अपने अंदर बेईमानी आ गई कि यहाँ मालिक तो हुकूमत है, तो हुकूमत कौन सी गिरा रही है, चलो जी हर बंदे नहीं आगे बढ़ा हुआ तो मैं भी बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना जी। 10 लोग आगे बढ़े हैं तो सबका फ्रंट गिरा दिया जाता है, 20 आगे बढ़े हैं तो सबका गिरा दिया जाता है, ठीक है जी। इसलिए कि ये गैर कानूनी अमल है, किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है। तो अगर तो आपने फ्रंट पर जो है प्लाट ख़रीदा है तो आप सड़क की पैमाइश करके कोशिश करें कि 2-4 फुट अपनी जगह ज़ाती आगे छोड़ें, आपके इस्तेमाल में रहनी है, वो आपकी मलकियत है, फ़र्द आपके पास पूरी है, वो जगह आपके आगे पड़ी हुई है, आप जब चाहेंगे पूरी फ़र्द निकलवा के पूरी जगह बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अब एक तो ये वजह हो गई कि वो जो है ना सड़क की पैमाइश पूरी नहीं होती, इंसान आगे आ जाता है तो उसका फ्रंट जो है वो तोड़ा जाता है। दूसरी वजह, कभी कभार पूरा प्लाजा ही गिरा दिया जाता है, पूरा मकान ही गिरा दिया जाता है, पूरी पूरी दुकानें जो है वो गिरा दी जाती हैं, मलबे के ढेर लगे हुए आप देखेंगे, ठीक है जी। तो कई सालों से वहाँ मलबा ही पड़ा है, क्या वजह है, क्या मसला है, क्या हुआ? तो मोहतरम भाइयों, इसके पीछे ये है कि वो जगह जहाँ पर उसने दुकान मकान प्लाजा तमीर किया वो असल में कोई किसी कब्रिस्तान की जगह थी, वो जो है वो किसी महकमे की जगह थी, वो टाउन कमेटी की जगह थी, ठीक है जी। वो किसी ना किसी महकमे की जगह जो है वो पड़ी हुई थी। तो किसी बंदे ने किसी और जगह से फ़र्द निकलवाई, फ़र्द उसकी वहाँ से हो सकता है 2 किलोमीटर पीछे किसी जगह की हो, और ख़रीदार को रिकॉर्ड चेक करना नहीं आता, ना वो पटवार खाने की उसे समझ है। तो उसने वहाँ की फ़र्द निकलवाई, सरकारी जगह का कब्ज़ा दिया, कुछ ले दे के 2-4 लाख जो है उन्होंने नक्शा पास करने वालों ने रजिस्ट्री के मुताबिक नक्शा पास किया, ठीक है जी। तो नक्शा भी बन गया, ऊपर दुकानें भी बन गई। लेकिन जब 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, कोई दूसरा बंदा उठा जिसे इस चीज़ का शऊर था, उसने जाकर डीसी को दरखास्त दे दी। डीसी ने कहा अभी तहकीक करें। जब पटवारी ने, जो उस वक्त पटवारी था, वो उस बंदे को, उसने पैसे खिलाए हुए थे, नया पटवारी आया है, ठीक है जी, वो कहता है अभी इतने पैसे दो, डील नहीं हो रही। तो उस पटवारी ने रिकॉर्ड चेक किया, उसने कहा जी ये जो आपने नक्शा पास करवाया हुआ है ये तो इस जगह का है ही नहीं, आप चले उधर, वो पीछे चले, आपका तो ये जो है 1 लाख रुपए वाली मरला जगह है पीछे, वो है आपकी माल की रजिस्ट्री में, ये तो सरकारी जगह है, ठीक है जी। और ये आपका नक्शा कैंसिल, नक्शा कैंसिल कर दिया। डीसी ने हुक्म दिया, डीसी ने नक्शा जो है वो कैंसिल कर दिया, नक्शा कैंसिल, और उसको गिराना शुरू कर दिया। अब उस बंदे के करोड़ों रुपए डूब गए, उसान खता हो गए कि भाई मैंने तो पैसे दिए थे, तो ये ऊपर ये तामीरात की थी, आज मेरे साथ क्या हो गया। ये इसलिए हुआ कि उसने पटवार खाने में जाकर जो है उसके रिकॉर्ड को चेक नहीं किया, उसने सही बात जो है वो पटवारी को नहीं बताई, क्योंकि बेचने वाला फ्राडिया था। उसने कहा जी आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, ये पटवारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये मुंशी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये आपने प्रॉपर्टी डीलरों को नहीं बताना अंदर की बातें, लोग आपसे हसद करेंगे, आपसे जलेंगे, क्योंकि वो फ्राडिया है। जो बंदा ईमानदारी से प्रॉपर्टी बेच रहा होता है वो कहता है सारी दुनिया को बताओ मेरी मालकी है, ठीक है जी, मैं इतने में दे रहा हूँ, समझ आती है ले लो, नहीं आती तो ठीक है, सारी दुनिया को बताओ, मुझे कोई मसला नहीं है, चूँकि उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है। और जो फ्रॉड से बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं किसी के आगे नाम नहीं लेना, किसी को बताना नहीं है, लोग हसद करेंगे। और वो बंदा जो ख़रीदार है वो उनकी बातों में आ जाता है, बातों में आ गए तो आपके करोड़ों डूब गए। तो भाइयों, ऐसा ना हो कि मेन रोड पर आपको उधर से कोई नहर गुजरती हो उसका रकबा बेच दिया जाए, कोई छोटा सा कब्रिस्तान हो उसका रकबा बेच दिया जाए, टाउन कमेटी की जगह हो उसका रकबा जो है वो बेच दिया जाए, या किसी भी दूसरे महकमे का रकबा हो आपको वो बेच दिया जाए। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक आपका सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब जाए, आपकी दुकानें गिरा दी जाएँ, आपका प्लाजा गिरा दिया जाए, आपका मकान गिरा दिया जाए। थोड़ी तहकीक करके ख़रीदना जब भी ज़िंदगी में, कमर्शियल जगह ख़रीदना, वगरना मैंने देखा है जब लोगों की इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए डूबती है लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं, लोग सारी ज़िंदगी फिर खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो डूब गई है। तो लिहाजा सड़क की पैमाइश पहली चीज़, दूसरा उस जगह की मुकम्मल तहकीक, ये किसी सरकारी महकमे की तो नहीं है। जब ये 2 तहकीकें आप कर लेंगे और उसके बाद जो जगह आप ख़रीद रहे हैं, जहाँ का आपको कब्ज़ा मिल रहा है रिकॉर्ड के मुताबिक ये वही जगह है, जब ये तीसरी चीज़ आप कर लेंगे तो इन 3 चीज़ों के बाद आप कमर्शियल जगह ख़रीदें, इंशाअल्लाह ताला कोई इशू नहीं आने वाला, कोई मसला नहीं आने वाला, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं डूबेगी और आप अल्लाह ताला के फजल व करम से जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, ज़ाहिर बात है वो कमर्शियल है, उसमें आपका रिज़्क़ भी बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।